25 बकरे और 5.5 एकड़ जमीन चाहिए, जिसमें पूरे 50 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। इस सब्सिडी का आप किसान भाई कैसे फायदा ले सकते हैं, इसके लिए आप कहाँ आवेदन करें, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से मॉडल पर आपको सब्सिडी मिलेगी। सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे पात्रता की, भाई कौन कौन से किसान भाई इसके लिए पात्र हैं। तो देखिए इसमें 3 तरीके से आप पात्र हैं, 3 प्रकार की कैटेगरी की गई इसमें। एक तो व्यक्तिगत, अगर आप व्यक्तिगत आवेदन करना चाहते हैं, युवा उद्यमी हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह भी आवेदन कर सकते हैं। और एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, किसान उत्पाद संगठन। तो तीनों इसके लिए पात्र है, ये आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अपन बात करें भाई इसके लिए अपने पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो बात आती है भूमि की, यानी जमीन। किसान के पास जमीन होना आवश्यक है। अगर खुद के नाम जमीन नहीं है तो ब्लड रिलेशन में किसी के नाम है, तो आप एग्रीमेंट करवाकर अपने नाम पर करके, जैसे कि 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जितना भी आप एग्रीमेंट करवाना चाहें वो करवा करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको लिखवाना होगा, शपथ पत्र लेना होगा। अगर मान लीजिए ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, ब्लड रिलेशन में नहीं है, उस कंडीशन में किसी दूसरे से लेना चाहते हैं, तो मिनिमम 7 साल का आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और वो होगा आपके 500 रुपये के स्टाम्प पर। अगर ब्लड रिलेशन में है तो 50 रुपये के स्टाम्प पर, और ब्लड रिलेशन में नहीं है, कोई दूसरा, अन्य कोई दूसरी जाति का है या किसी धर्म का है या कोई भी पड़ोसी है, उससे अगर आप लेना चाहिए जमीन, तो 500 रुपये के स्टाम्प पर और 7 साल का एग्रीमेंट आपको करना होगा। तो ये तो बात होगी इसमें पात्रता की। अब इसमें देखिए जो आवेदन होगा वो होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। और एनएलएम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें अपन बात कर ले भाई कौन कौन से दस्तावेज हैं। तो इसमें दस्तावेजों में देख लीजिए आप, भूमि, जमीन के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया। अगर आपके नाम नहीं है तो ब्लड रिलेशन में है तो वो कंडीशन बता दी, और ब्लड रिलेशन में भी आपके ज़मीन नहीं है, किसी से एग्रीमेंट पर ले रहे हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ है इसमें डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी उसमें जो आपका प्रोजेक्ट आप जो लगाने जा रहे हैं कि उसकी अनुमानित लागत कितनी आएगी, उसमें कितने पशुधन में नर रखोगे, कितने मादा रखोगे, और 1 साल बाद आपकी क्या कंडीशन रहेगी, 2 साल बाद में कितनी इनकम रहेगी, तो सारी एक समरी बना करके आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लगानी पड़ेगी, जो कि आप सीए से बनवा लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपका चालू खाता है उसकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी है। चेकबुक, चेकबुक का मतलब यह है कि इसमें कैंसिल चेक आपका ऑनलाइन आवेदन करते समय लगेगा, तो इसलिए चेकबुक की आवश्यकता पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में अपन कोई भी एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, आप बिजली का बिल दे सकते हैं, मूल निवास बना हुआ है तो वो दे सकते हैं, ज़मीन का आपके पास जमाबंदी है, उसका पट्टा है, अगर उसकी जो भी आपके पास लैंड डॉक्यूमेंट है वो आपका एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय या अन्य किसी संस्थान से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का संस्थान हो, उससे अगर आपने बकरी पालन में कोई सर्टिफिकेट कर रखा है या डिप्लोमा ले रखा है, तो आप आवेदन करते समय लगाए, आपको वरीयता मिलेगी। जीएसटी नंबर आपको लगाने हैं, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जीएसटी फॉर्म बनानी पड़ेगी। आईटीआर, आपको 3 साल की, जो पिछले 3 साल की आईटीआर है वो आपको लगानी पड़ेगी। बैंक डॉक्यूमेंट, अब देखिए बैंक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि बैंक से आपको लोन स्वीकृति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते समय लगाना पड़ेगा, यानी बैंक में आपको, जिस बैंक से आप लोन लेंगे उसमें बताना पड़ेगा कि मैं इस प्रकार का प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ और मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाकर दें जिससे कि आप सहमति हो, ताकि मैं इस स्कीम का फ़ायदा ले सकूँ और बाकी का जो अमाउंट है वो मैं लोन ले सकूँ और कुछ मुझे सब्सिडी मिल जाएगी। ऐसे करके एक सर्टिफिकेट बनेगा बैंक से, वो आपको बना करके ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाना पड़ेगा, जिससे कि जब आपकी पत्रावली स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगी तो वो इसी आधार पर जाएगी कि आपको बैंक लोन देने के लिए सक्षम है, यानी आपका सिविल स्कोर अच्छा है, यानी आपने कोई डिफाल्टर नहीं है, आपने कभी लोन बकाया नहीं रखा है, समय समय पर पे किया है,
तो इस आधार पर आपका बैंक डॉक्यूमेंट बनेगा और उसके आधार पर आपकी जो पत्रावली है उसको सैंक्शन मिलेगी। तो ये तो बात होगी अपने डॉक्यूमेंट की। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से मॉडल पर आपको सब्सिडी मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो इसमें देखिए 5 मॉडल है, 500 पर अलग अलग सब्सिडी है। ये मादा, ये नर और ये भूमि, भाई कितनी ज़मीन की अपन को आवश्यकता पड़ेगी इस मॉडल के लिए, और ये सब्सिडी, भाई कितनी सब्सिडी अपन को मिलेगी। अब इसमें देख लीजिए 5 मॉडल है। क्रमांक संख्या, पहला मॉडल जिसमें अपन को 100 मादा और 5 नर, यानी 100 बकरियां और 5 बकरे अपन रखेंगे, तो जिसके लिए अपन को जमीन की आवश्यकता पड़ेगी 1.5 एकड़, और सब्सिडी मिलेगी इसमें 10 लाख रुपए। अगर छोटे स्तर पर आप करना चाहते हैं तो बढ़िया मॉडल है, बेस्ट मॉडल है। 100 मादा है, 5 नर है और 1.5 एकड़ जमीन है और 10 लाख रुपए की सब्सिडी है। और इसमें अपन बात करें भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लगभग 25 लाख रुपए की ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। दूसरा है इसमें 200 मादा है और 10 नर है और 2.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें सब्सिडी मिलेगी आपको 20 लाख रुपए की। तीसरा मॉडल है इसमें 3.5 एकड़ और 30 लाख रुपए की। चौथा मॉडल जिसमें 400 बकरियां और 20 बकरे और 4.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी और 40 लाख रुपए की इसमें सब्सिडी मिलेगी। पांचवा मॉडल है इसमें 500 बकरियां और 25 बकरे और 5.5 एकड़ जमीन चाहिए, जिसमें पूरे 50 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। तो इसमें देख लीजिए इस प्रकार ये चार्ट है, इसको आप समझ लीजिए। मादा और नर का ये अनुपात रहेगा, इतनी ज़मीन की आपको आवश्यकता है। ऐसा नहीं है आपके पास में ज़मीन तो 2.5 एकड़ है और आप आवेदन इसके लिए करो, ऐसा नहीं होगा। जितनी ज़मीन आपके पास में है, जितनी उपलब्धता है, उसके मॉडल के आधार पर ही आप आवेदन करें। और वो जो सब्सिडी आपको बता रही है 10, 20, 30, 40, 50, यानी 5 मॉडल है जिन पर अलग अलग सब्सिडी आपको मिल रही है। अब ये सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी, तो देखिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल आपको बता दिया, एनएलएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप आवेदन करें। और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएं। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में आपकी पत्रावली की जांच की जाएगी। अगर पत्रावली में कोई कमी नहीं है तो आपकी सैंक्शन आ जाएगी। अगर कोई कमी है तो आपको रिवर्ट होगी और उसके बाद में डॉक्यूमेंट की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए जैसे ही आपकी सैंक्शन आएगी, तो सैंक्शन आने के बाद में आपकी सैंक्शन आ गई, सैंक्शन के बाद में आपको वर्क स्टार्ट करना है, यानी आपको शेड बनाना है। जैसे आप शेड बनाएंगे और लगभग 50% अगर आपका काम हो जाएगा तो उस कंडीशन में 50% सब्सिडी आपको मिल जाएगी, यानी 2 टुकड़ों में सब्सिडी आपको मिलने वाली है। और पशुपालन विभाग के अधिकारी इसका वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि पशुपालन विभाग से ही आपको ये पैसा मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। और फिर बाद में ये वर्क आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी 100%, तो जो बकाया सब्सिडी है 50% वो भी आपको मिल जाएगी। तो 2 किस्तों में आपको सब्सिडी मिलेगी। वही पशुपालन विभाग के डिपार्टमेंट के अधिकारी आपका वेरिफिकेशन करेंगे, सारी चीज़ आपके देखेंगे। पहली जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको शेड बनाने पर मिल जाएगी, और दूसरी सब्सिडी है आपकी 50% जो बची हुई, जब आप नर और मादा बकरे बकरियां लेकर के आ जाएंगे और उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्टर के द्वारा, जो वेटरनरी ऑफिसर होता है उनके द्वारा, और उनका जो पशु लाएंगे उनका हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, उनका इंश्योरेंस भी लगेगा। तो जो जो चीज़ें दस्तावेज हैं वो आगे आपको और प्रक्रिया पता लगती जाएगी। सैंक्शन आने के बाद की प्रक्रिया है, लेकिन सैंक्शन तक की प्रक्रिया मैंने आपको पूरी बता दी, और ये आगे की प्रक्रिया है जिसमें आपको पूरी सब्सिडी आपको मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है कि भाई आप ये सोचो कि मैं ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाऊंगा। सिंपल से डॉक्यूमेंट है, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। एक तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर, एक जीएसटी, ये दोनों आपको बनवाने पड़ेंगे। और तो बाकी क्या, आधार कार्ड है, बैंक डायरी है, पासबुक है, सब चीज़ें कॉमन है जो सबके पास में रहती है, वो डॉक्यूमेंट लगा करके आप आवेदन करें। तो साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि इस एनएलएम योजना में जो बकरी पालन पर सब्सिडी मिल रही है उसका सभी किसान भाई फायदा ले सके।
तो मिलते हैं फिर ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।